जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। दोस्तों हम देख रहे हैं संपूर्ण हिंदी। आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम, ठीक है। और आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या फिर दोस्तों आपके एएसआई के जो एग्जाम आ रहे हैं सभी के लिए बेहतरीन ढंग से दोस्तों हम तैयारी करने वाले हैं हिंदी के लिए। और आपको बता दें हिंदी के अलावा हम यूपी स्पेशल और आपका जीके वाला पोर्शन भी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हमने हिंदी शुरू की है और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी का विकास क्रम, ठीक है। और देखिए आपकी सहजता के लिए हमने प्ले लिस्ट भी अलग से बना दी है। आपको बता दें वो प्ले लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, वहां से जाकर के आप जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं उस प्ले लिस्ट में जाकर के उसकी हिंदी संपूर्ण पढ़ सकते हैं। या फिर आप जाइए प्ले लिस्ट पर हमारे, देखिए जैसे आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे, देखिए हमने प्ले लिस्ट बनाया है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन रक्षक। अगर आप वीडियो या फिर वर्णक्षक की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इनके लिए सेम हिंदी होती है क्योंकि इसमें पत्र लेखन भी आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरे एक तरीके से एक क्रम से लगे हुए वीडियो मिल जाएंगे। हमने पत्र लेखन समाप्त कर दिया है, अब हिंदी के बारे में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ ये वाला पढ़िएगा। अगर आप यूपी पुलिस या फिर दोस्तों यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपी एसआई या फिर दोस्तों यूपी एएसआई की तैयारी करना है दोस्तों, ये वाला आप प्लेलिस्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की बहुत ही जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। और स्टैटिक जीके हो गया और अन्य जीके के पोर्शन भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों करिएगा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और देखिए जो भी हम क्लास लेकर आ रहे हैं इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी क्वेश्चन भी शामिल कर रहे हैं। जैसे यूपी एसआई का हो गया, यूपी एएसआई हो गए, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी पुराने एग्जाम हुए हैं, जो नवीनतम में दोस्तों नवीन जो आपके एग्जाम हुए हैं उनके हम क्वेश्चंस भी इसमें शामिल कर ले रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले एक बार मैं कहना चाहूंगा दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने बताया था कि हिंदी का विकास क्रम पढ़ रहे थे, आज तीसरी वीडियो और आज इसको हम समाप्त कर देंगे। देखिए सबसे पहले हमने बताया संस्कृत आई थी। संस्कृत को हम बोलते हैं देव भाषा। दोस्तों क्या बोलते हैं देव भाषा, क्योंकि पता है आपको देवताओं की भाषा थी, देव भाषा या फिर आर्य भाषा। संस्कृत में दो भाषाएं हुई, एक पहली वाली को वैदिक संस्कृत और पुरानी वाली को मतलब फिर उसके नवीनतम किसको लौकिक संस्कृत। अब उसके देखिए संस्कृत के बाद आपकी कौन सी निकली, पाली, जो कि गौतम बुद्ध की भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी, ठीक। उसके बाद दोस्तों प्राकृत आई। प्राकृत दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी जी की भाषा थी। और फिर अपभ्रंश आ गए, और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं, स्वयंभू को, ठीक। किसको बोलते हैं, स्वयंभू को, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अवहट्ट आ गए, और अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, विद्यापति जी ने। किसने दोस्तों, विद्यापति। इनकी रचना थी दोस्तों कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये क्वेश्चन आपका यूपी एसआई में भी पूछा गया है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका याद कर लीजिएगा। विद्यापति उन्होंने सबसे पहले अवहट्ट का प्रयोग किया, और उसके बाद दोस्तों हिंदी आ गई। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। देखिए हमने कहां तक पढ़ लिया था, तो यहां तक हमने देख लिया था, अवहट्ट तक पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए आज देखते हैं हिंदी से। देखिए जो तीसरा है आपका क्या है, तीसरा क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। देखिए पहले हमने देखा था दोस्तों आदि पुरानी, फिर उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन, फिर उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1100 ईस्वी से अब तक चली आ रही। अब देखिए इसमें से हम पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से, तो अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया। हमने बताया था जो आधुनिक भाषा निकली है यानी हमारी हिंदी निकली है वो अपभ्रंश से निकली। तो क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा किससे विकसित हुई है, तो इसके जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, अपभ्रंश, ठीक है। तो अपभ्रंश से हुआ, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। अब देखिए आपको याद रखना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो AFR हार्नेले ने दोस्तों सन 1880 में किया। और इन्होंने हिंदी को भी जो आधुनिक आर्य भाषा इसको 3 भागों में बांटा। पहला दोस्तों प्राचीन हिंदी, जिसे इन्होंने 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक माना है, जिसके प्रमुख कवि दोस्तों अमीर खुसरो। आपको पता है इन्हें क्या कहते हैं, देखिए अमीर खुसरो क्या बोलते हैं, तो दोस्तों खड़ी बोली का जनक, याद रख लेंगे। देखिए हम कई बार बता चुके हैं, इसको याद करिएगा, ठीक है। अमीर खुसरो क्या बोलते हैं, खड़ी बोली के जनक। और दोस्तों चंद बरदाई क्या बोलते हैं, देखिए हिंदी का दोस्तों महाकवि, ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकवि बोलते हैं। और दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। और
चंद्रवरदाई की रचना कौन सी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंद्रवरदाई की कौन सी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए फिर आई मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, देखिए हिंदी के 3 भागों में बांटा। तो मध्यकालीन हिंदी में आपको बताते हैं इसके प्रमुख कवि कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। ये वही जायसी जी हैं दोस्तों जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। उसके बाद कबीर दास है ना, बीजक की रचना की है ना, साखी सबर रामायणी, और सूरदास सूरसारावली साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये लोग आ गए मध्यकालीन हिंदी के कवि। पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, सूरदास आदि। अब आ गए दोस्तों आधुनिक हिंदी, 1850 से अब तक चली आ रही है। इसमें देखो आपको बता दें, इसमें मुख्यतः खड़ी बोली का प्रचलन हुआ था। ठीक, देखिए यहाँ पे खड़ी बोली जना के कहाँ है इसमें दोस्तों। ठीक है, देखिए खड़ी बोली का प्रचलन इसमें मतलब बहुत अच्छे से शुरू हो गया था। ठीक है, और इसमें दोस्तों इसके मुख्य कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन जी और निराला जी थे। ठीक है, अब देखिए अब हिंदी के बारे में थोड़ा सा हम देख ले। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं, तो उनको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा हिंदी किस भाषा का शब्द है। देखिए आपको पता चलेगा कि हिंदी किस भाषा का, आप सोचोगे हिंदी किस भाषा, हिंदी का, मगर दोस्तों बिल्कुल गलत है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का है। किसका है, तो हिंदी दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो याद रखेंगे हिंदी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो फारसी भाषा का। ठीक, अब देखिए यूपीएसआई में पूछा क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। याद रखेंगे, देखिए 2017 में पूछा क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, तो सौरसेनी से। अगर बोले हिंदी की जननी कौन है, तब आप बताएंगे संस्कृत है। ये भी हम बता चुके, देखिए 2017 का क्वेश्चन। ठीक, यूपीएसआई के पेपर का। ठीक है, अगला है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो खड़ी बोली हमने बताया मानक भाषा है। ये भी आपको यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्तमान में प्रचलित रूप हिंदी का कौन सा है, खड़ी बोली का। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया था कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो का आपका, देखिए समझिएगा कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया दोस्तों, किसने किया था, श्रद्धा राम फिल्लौरी ने। किसने दोस्तों, श्रद्धा राम फिल्लौरी ने दोस्तों। फिलौरी या फिलौरी दोनों चीज इनको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 का है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न नई जबान है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हिंदुस्तानी भाषा। आपको पता है जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, तो इसमें केवल हिंदी शब्द नहीं होते, हम अंग्रेजी भी और उर्दू भी बहुत सी भाषाओं को सम्मिलित करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हम वस्त्रालय, देखिए हम क्या कहते हैं, रमेश क्लॉथ हाउस। तो रमेश में देखिए हिंदी रमेश है, क्लॉथ हाउस क्या अंग्रेजी शब्द है, मगर वो हम लोग समझ आते हैं अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ये क्या हमारी हिंदुस्तानी भाषा है। और हिंदुस्तानी में हम अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू बहुत सी भाषाओं का मिश्रण बोलते हैं। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न हुई भाषा इसको क्या बोलते थे, हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा गया है कि प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप यानी मानक भाषा, देखिए क्वेश्चन क्या था कि प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप क्या होता है, तो मानक भाषा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मानक भाषा है कौन सी, तो आप बता देंगे खड़ी बोली। क्या है, खड़ी बोली। तो याद रखेंगे मानक भाषा कौन सी है दोस्तों, तो खड़ी बोली है। ये कई बार हम बता चुके। देखिए मानक भाषा क्या है, खड़ी बोली है। और अगर आपसे पूछ ले काव्य भाषा, दोनों याद रखें, काव्य भाषा पूछ ले तो देखिए काव्य अधिकतर किस में लिखा गया था, तो ब्रज भाषा में। तो आप बता देंगे ब्रज भाषा क्या है आपकी, काव्य भाषा। ठीक है, इस तरह से याद करते हुए चलेंगे कि ज्यादा दिक्कत आपको बाद में ना हो। देखिए आप जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप एक बार देखिए, अगर आपके पास समय तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए बात जब हिंदी की आ गई तो देखिए आपके दिमाग में आ रहा है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा। तो याद रखना कि हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत की राजभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन आया था कि भारत की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। उत्तर प्रदेश यानी यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि इसे राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। याद रखेंगे ये डेट याद रखेंगे, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आपके यूपीएसआई में पूछा गया था हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमने रीजन बता दिया कि दोस्तों इसे संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसमें दोस्तों आपको पता, भाग 17 में आपको मिल जाएगा, भाग 17। ठीक, भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखें। देखिए इसके बारे में स्पेशल हम पढ़ा देंगे, जो संविधान का भाग 17 उसके बारे में अलग से एक वीडियो लाके आपको समझा देंगे। ठीक है, मगर याद रखेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा
प्रदान किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। अब आपसे पूछा जाएगा भैया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 10 जनवरी याद रखें। क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपके नागपुर में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया? तो 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया? 1955 में। इसके अध्यक्ष तो बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। अब देखिए संविधान के में राजभाषा का वर्णन कहाँ है? तो भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछा गया और यही क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो में भी पूछा गया है। ठीक है, कि राजभाषा का वर्णन कहां से कहां तक है? तो दोस्तों 343 से 351 तक। और भाग कौन सा? 17। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। देखिए अगर पूछ ले मूल संविधान में कितनी थी? 14। फिर उसके बाद दोस्तों 21 में सिंधी जोड़ी गई, 71 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ दी गई, जिससे दोस्तों टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषा हो गई आपके 8वीं अनुसूची में। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों यहां से बहुत बार पूछेगा, यूपी SSC वीडियो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हिंदी भाषी राज्य नहीं है। तो दोस्तों इनको याद कर लीजिएगा, जो राज्य हैं देखिए वही राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। ठीक है, वही राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं सीमा बनाते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य लगते हैं? तो 8 + 1 और प्लस नेपाल। तो नेपाल को हटा देंगे, जो भी 8 + 1 देखिए 9 ये हो गए और एक खुद उत्तर प्रदेश, ये हिंदी भाषी राज्य हो जाएंगे। तो याद रखेंगे कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश हो गया, और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो आपको मैं बता दूं कि 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में बोला जाता है। और एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। यहां पर दोस्तों टोटल 10 राज्य हैं, यानी 9 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है, जहां पर आपकी हिंदी बोली जाती है। आपको पता है दोस्तों, ठीक, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, कि अपने उत्तर प्रदेश आपका बता दें पहले हम। देखिए अपना उत्तर प्रदेश कैसे दोस्तों, थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा, ठीक, ऐसे से आता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हो करके ऐसे जाता है ये करके, तो फिर यहाँ पे दोस्तों ऐसे निकलता है। और फिर दोस्तों आपको बता दें कि ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे होता है और फिर ऐसे से करके आता है। फिर दोस्तों ये थोड़ा सा ऐसे होता है और फिर ऐसे से करके थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये है आपका सहारनपुर। ठीक है, ये सहारनपुर होता है सबसे उत्तरी जिला। और यहाँ पे देखिए ये आपका उत्तराखंड लगता है, ये उत्तराखंड हो जाता है। ये हिमाचल प्रदेश होता है, HP, और ये होता है HR, हरियाणा। ठीक, और यहीं पे दोस्तों थोड़ा सा दिल्ली हो जाता है, दिल्ली। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान लगता है। ठीक, और राजस्थान के बाद आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे ये पूरा दोस्तों यहाँ तक क्या होता है, पूरा का पूरा ये क्या होता है, यहाँ तक MP लगता है, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों नीचे क्या होता है आपका, याद रखेंगे, नीचे आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है। ठीक, इधर झारखंड हो गया दोस्तों, और फिर इधर बिहार हो गया, BH बिहार। ठीक है, तो अब देखिए समझिएगा, तो राज्य कितने हो गए हिंदी भाषी? देखिए पहले यहाँ पे उत्तराखंड से लगते हैं, तो उत्तराखंड 1 हो गया। फिर हिमाचल प्रदेश आपको पता है केवल सहारनपुर लगता है, हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर हरियाणा, ठीक है, तीसरा। फिर चौथा दिल्ली हो गया। फिर दोस्तों राजस्थान हो गया, राजस्थान के अलावा MP हो गया। फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, और मध्य प्रदेश दोस्तों। तो ये इतने राज्य हैं दोस्तों जो कि आपके हिंदी भाषी राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए योग्यता से हिंदी भाषी राज्य। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आपको बताना। देखिए इनके कमेंट आप ही करेंगे दोनों क्वेश्चन के। ठीक है, और ये भी बताइएगा क्लास कैसी लगी। देखिए क्वेश्चन आका UPSI 2021 का हमने लिया है। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है दोस्तों? तो आपको बताना हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, ये छत्तीसगढ़। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, किसकी नहीं है। दूसरा दोस्तों ये आपका कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। देखिए ये यूपी SSC वीडियो का क्वेश्चन है। तो आपको सभी के इनके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में आंसर चाहिए। ठीक है, और ये बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जाइए प्ले लिस्ट पर, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पूरी
प्ले लिस्ट पे चले जाएंगे, वहाँ एक क्रम में लगी हुई वीडियो देखिएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको लगभग सारी अपडेट मिलती रहेंगी, जिसका नाम है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान RBL पूरा चैनल का नाम दोस्तों। उसके बाद ऑफिशियल लगा के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, कैसी लगी क्लास हमें जरूर बताइएगा। और ये देखिए, ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब दोस्तों हम देखेंगे हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, क्योंकि देखिए विकास हो चुका है, पैदा हो चुका है, तो पैदा होने के बाद दोस्तों नामकरण होता है, तो नामकरण देखेंगे, फिर इसकी फैमिली देखेंगे, परिवार कैसा है इसका, ठीक है। तो एक तरीके से बिल्कुल अच्छे से दोस्तों देखने वाले हैं, बेहतरीन ढंग से देखेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।